यूपी में समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। ये पहले से तय हो चुका था। लिस्ट जारी होने के बाद इस पर मोहर लग गई है। आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। आजम खान जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, आजम खान अब जेल से रहते हुए चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा 159 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं करहल से। इस पूरी लिस्ट को अगर डिकोड करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये लिस्ट जो जारी हुई है इसमें से ये तय हो गया कि भाई आजम खान, अभी तक लग रहा था कि आजम खान को लेकर कैसे क्या फैसला लेगी, लेकिन आजम खान अब जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के लिए भी एक जो वादा हुआ था भगवंत नगर की सीट, वो भी तय हो गई है। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि दूसरी लिस्ट होगी वो जारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और उसमें से पश्चिमी के बाद से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश के तमाम जो क्षेत्र हैं वो 159 ये नाम वो शामिल हैं, जिनका ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो चूंकि पश्चिमी में अभी तक जो नाम जारी किए गए थे वो रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत किए गए थे, उसमें रालोद के पास काफी सीटें थी, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने इसमें शामिल किया है। और इसके अलावा जो तमाम नेता बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रोशन लाल वर्मा और तमाम दूसरे जो नेता थे जो पाला बदल कर बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ गए थे, उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो जो पाला बदल वाले थे उनको भी मौका मिल गया है और समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट के जरिए बता दिया है कि वो मध्य उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी का पूरी जोश के साथ मुकाबला करने जा रही है। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ने वाले, सपा ने उनको एक बार फिर प्रत्याशी बनाया। वहीं चाचा शिवपाल जसवंत नगर से चुनाव लड़ने वाले। करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। दरअसल यहां यादव बहुल्य वोट बैंक काफी ज्यादा है, मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा हैं और इसलिए सेफ सीट के तौर पर आप देख सकते हैं। इसको वैसे ही समझिए जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं तो आपके ऊपर ये भार नहीं होता कि आप उस चुनाव सीट पर ज्यादा जाएं। हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। एहतेशाम, जो 159 सीटों पर नामों की घोषणा हुई है उसमें चौंकाने वाला क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है और क्या आजम खान का जेल से चुनाव लड़ना सपा के लिए एक पॉजिटिव साइन देख रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करना, या बीजेपी की तरफ से आक्रामकता इसको लेकर दिखाई देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अगर रामपुर को से जो सीटें थी आजम खां की उसको बरकरार रखा है और आजम खां को स्वार सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। साथ ही उनके रामपुर खास से और जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनको स्वार सीट से, मतलब आजम खां के परिवार पर उन्होंने 2 सीट दी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको इस बात का भरोसा है कहीं न कहीं सिंपैथी जो मुस्लिम वोटरों की है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगी। खुद मैनपुरी से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो कयास लगाए जा रहे थे अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है। बाकायदा पहले नंबर पर उन्होंने अपना नाम दे रखा है कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के बाद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा जैसे जगहों पर अपने सीट की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो रायबरेली की सीट थी जिसको लेकर काफी दबाव चल रहा था, ये बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं रायबरेली की जो चहार सीट है उसमें उलटफेर हो सकता है और मनोज पांडे का टिकट कट सकता है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन उस पर भी अखिलेश यादव ने स्टॉप लगाया है, बाकायदा उस चहार मनोज पांडे को ही प्रत्याशी बनाया है। तो ये जो एक कयासों का बाजार था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। एहतेशाम जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।